हेलो फ्रेंड्स, आज चेतना की रसोई में आपका स्वागत है। लेकिन आज चेतना की रसोई की जगह चेतना घर से आएगा संक्रांति का ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं, क्या दान करते हैं, क्या कैसे होता है। तो चलिए दिखाते हैं, आइए। ये है खिचड़ी। इसमें मूंग की दाल, चावल, काले तिल, पैसे, घी, नमक सब। हम घर में जितने सदस्य होते हैं उससे एक हिस्सा ज़्यादा निकालते हैं। ये देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। हम 4 सदस्य हैं घर में, तो एक हिस्सा हम ज़्यादा निकालते हैं, यानी कि 5 जगह निकालेंगे। और हमारे यहाँ 14 सामान देने का भी रिवाज है। तो अब की बार मैं कर रही हूँ चाय की छन्नी। ये तो आप अच्छे से भली परिचित हैं इससे, क्योंकि ये तो हर घर की सदस्य है। अब आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। ये जब हमारी शादी होती है तब से शुरू हो जाता है और आजीवन चलता रहता है। तो अब की बार मैं निकाल रही हूँ चाय छानने की छन्नी। अब आती है बात 100 सेरी की। मैंने 100 सेरी का रखी है। इसका मतलब होता है हम 108 किलो चीज़ें एक एक करके, मतलब 1-1 किलो करके दान करते रहेंगे हमेशा, जब तक हमारा 108 किलो ना हो जाए। तो अब की बार मैंने निकाली है नमकीन। ये है 800 ग्राम का पैकेट, और ये 700 ग्राम का पैकेट है, और इसमें है 300 ग्राम नमकीन, यानी कि दो मिलाकर हो गए 1 किलो। तो 100 सेरी में मैं करूंगी 1 किलो नमकीन। ये हो गया हमारा खिचड़ी का दान, और ये हो गया हमारे 14 सामान। अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे का कि हमारे यहाँ बायना भी निकाला जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ। ये है बायना। बायने में हमारे यहाँ 14 लड्डू निकलते हैं, जिनमें तिल के हों, मुरमुरे यानी कि लैया भी बोलते हैं यहाँ, हम कुछ लोग मुरमुरा भी बोलते हैं, उसके हों, चौलाई यानी रामदाना के हों। तो मुझको तो यहाँ पे वो मिल नहीं पाया। मैंने घर पे ही बनाए थे और आपसे इन दोनों ही लड्डुओं की रेसिपी भी शेयर करी। ये है मूंगफली और गुड़ के लड्डू, और ये है तिल के लड्डू। मैंने ये 7 ये लड्डू और 7 याले लड्डू, यानी कि 14 लड्डू बायने में निकाले जाते हैं। जो राजस्थान, हरियाणा और जो भी अग्रवाल हैं जितने, वो सब अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ हर सुहागन औरत बायना निकालती है हर तीज त्योहार पे। तो चलिए अब मैं बायना निकाल लेती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बायना हमारे यहाँ कैसे निकाला जाता है। हमारे यहाँ ऐसे सथिया बनाया जाता है। फिर हम जो हमें बायने निकालते हैं उसे रखते हैं बायने में। जैसे अब संक्रांति के बायने में लड्डू निकलते हैं 14, और पैसे आपका जितना आपका बजट हो, जितनी इच्छा हो उतने ही निकाले जाते हैं। इसमें कोई भी बराबरी नहीं होती है। तो चलिए अब बायना निकाल लेते हैं। ये बायना अपनी सास को दिया जाता है, लेकिन जब आप घर परिवार से मैं बहुत दूर होते हैं ससुराल से, तो मैं अपना बायना अपनी माता रानी को देती हूँ, फिर ये मंदिर में भेज देती। मैंने खिचड़ी, 14 सामान और 100 सेरी सब मिनस लिए। अब ये सब भी मंदिर जाएगा। तो आपको बताइएगा हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने का कैसा लगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मनाया जाता है। आप क्या कैसे मनाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और भी बहुत सारे नेक चार होते हैं, साड़ी पहनाना अपने सास को, नंद को, जिठानी को, और भी बहुत सारे नेकचार हमारे यहाँ होते हैं। वो सब मैं नेकचार पहले ही कर चुकी हूँ। अब बस मुझे एक नेक और रह गया है। अब जब ईश्वर की इच्छा होगी, जब हम उस नेक को करेंगे तो आपसे भी शेयर करेंगे। बस बाकी और भी बहुत सारे नेक होते हैं। मैं आपको अगर बताने बैठूंगी ना तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी बताते बताते। तो चलिए अब आपसे अगली एक अच्छी रेसिपी पे मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेन चैनल तो मेरा रेसिपी चैनल ही है। और अगर आपने मेरी रेसिपियां नहीं अभी तक देखी हैं तो जल्दी से जाइए, वॉच करिए। तो चलिए मिलते हैं, और आप सबको एक बार फिर ढेर सारी संक्रांति की शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति।